गणित कक्षा 12 भाग 2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला अध्याय है समाकलन। यानी कि अभी तक हम गणित भाग 1 में क्या क्या पढ़ चुके हैं। संबंध एवं फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, सारणिक, आव्यूह और शांतता तथा अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग इत्यादि चैप्टरों को हमने गहन अध्ययन किया, सबको बारीकी से पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे गणित भाग 2 समाकलन। चैप्टर का नाम है, अध्याय 7 है और समाकलन है। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स रूल हैं, जिसको हम लोग सूत्र के नाम से समझते हैं। तो इन सूत्र को समझना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, अगर इसमें कुछ तरह के फलन होंगे। पहला मान लीजिए, अगर आपका हो गया x के पावर n हो गया। यहाँ दूसरे शब्दों में हम समझते हैं कि अगर इंटीग्रेशन करना x के पावर n इंटू dx करना है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, x के पावर n प्लस 1 और बटे हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा c। और यहाँ पे ध्यान देना है, n का मान -1 नहीं होना चाहिए। क्यों -1 नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर -1 रख देंगे तो हर क्या हो जाएगा, 0, और ये टोटल वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। इसीलिए n का मान केवल -1 ना हो और कोई भी मान हो तो तब यानी कि x के पावर n इंटू dx बराबर होगा x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। सेकेंड फार्मूला इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन dx। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा गया, कुछ भी ना लिखा गया, तो इसको हम क्या समझ सकते हैं, इंटू 1 इंटू dx हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा x प्लस c बनेगा। क्या बनेगा इसका, x प्लस c बनेगा। सेकेंड थर्ड फार्मूला हमारा है इंटीग्रेशन cos x। त्रिकोणमितीय फलन अब आ चुके हैं, यानी कि cos x का देखो हो जाएगा, cos x बराबर हो जाएगा इंटू dx बराबर हो जाएगा sin x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। उसके बाद देखो चौथा फार्मूला है इंटीग्रेशन sin x। sin x इंटू dx का जब फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। यहाँ पर c कोई तुच्छ अचर है। पांचवा है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू dx है, इसका क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। छठवां है सेक स्क्वायर x के बाद आ गया cosec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इंटू क्या है dx, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस cot x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। सातवां कुछ इस प्रकार से इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और आठवां है cosec x इंटू cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x इंटू dx बराबर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा cosec x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इस तरीके से फार्मूले को हम सॉल्व करते हैं। यानी कि ये हो गया बीजगणितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन पूरा हो चुका है। अब त्रिकोणमितीय फलन के बाद अगले फलन आते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो 9 नंबर पे आपका अगला फार्मूला है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी अगला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। और अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। अगर ये -1 माइनस x स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c लिखा जा सकता है इसको। और अगला फार्मूला 11 नंबर का फार्मूला, देखो इस फार्मूले में भी हम काम कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं दूसरे तरीके से। यहाँ इंटीग्रेशन माइनस dx बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स x प्लस c लिख सकते हैं। अगला फार्मूला है dy इंटीग्रेशन dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन माइनस dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ दूसरे शब्दों में इसको लिख सकते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर माइनस का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। 13 नंबर पे है अगला फार्मूला है dx इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, इसका फार्मूला हो जाएगा सेक इनवर्स x। क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, सेक इनवर्स x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स
x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, या इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक इनवर्स x प्लस। और कुछ अगले सूत्र कुछ जो इस प्रकार से हैं, चरघातांकीय फलन, जैसे इंटीग्रेशन दिया गया है, अगला फार्मूला बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा e टू द पावर x प्लस c हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला फार्मूला इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस x प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन a टू द पावर x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, a टू द पावर x हो जाएगा बटे हो जाएगा लॉग a हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। यानी कि इतने फार्मूले हमारे पास हैं। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके, इन्हीं सूत्रों के प्रयोग से हम समाकलन अध्याय को सॉल्व करेंगे, सभी समस्याओं को निराकरण करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर पर। साथ हमारा समाकलन करने से पहले हमको समाकलन के कुछ प्रमुख सूत्रों को समझना और याद करना बहुत ही जरूरी है। बिना इन सूत्रों के, इन फार्मूले के प्रयोग के बिना हम चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि ये सब बेसिक फार्मूले हैं समाकलन के, इनके प्रयोग से समाकलन का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या, कुछ बीजगणितीय फलन के समाकलन इस प्रकार के, अगर x के पावर n है तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 की वृद्धि हो जाएगी, पावर में 1 जोड़ देंगे और उसी पावर को हर में लिख देंगे। x के पावर n dx बराबर हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना है n का मान -1 नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा है, अगर इंटीग्रेशन dx करना है, कोई फलन नहीं है, या इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, 1 इंटू dx कंसीडर कर सकते हैं। और 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस c हो जाएगा। cos x dx का साइन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, इंटू dx का tan x प्लस c हो जाएगा। cos x स्क्वायर x dx का क्या हो जाएगा, माइनस cot x प्लस c हो जाएगा। sec x इंटू tan x dx का क्या हो जाएगा, sec x प्लस c हो जाएगा। cosec x इंटू cot x dx क्या हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस c हो जाएगा। और अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। अंडर रूट इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस cos इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। यहाँ माइनस dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cosec इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। dx बटे अंडर रूट dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। माइनस dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का cot इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। यहाँ dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस cot इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। dx बटे x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर sec इनवर्स x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। और माइनस dx बटे x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस n बराबर cosec इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। यहाँ dx बटे x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस cosec इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ चरघातांकीय फलन है। इंटीग्रेशन dx e टू द पावर x इंटू dx का हो जाएगा e के पावर x प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर हो जाएगा log x प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx बराबर ax बटे log a प्लस c हो जाएगा। इस फार्मूले के प्रयोग से हम समाकलन के आने वाले सभी अध्यायों को सॉल्व करेंगे। और जिसका पहला चैप्टर कुछ इस प्रकार से है, देखिए तो पहले चैप्टर पे हम लोग आते हैं, निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करनी है। प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज या समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए निरीक्षण विधि का प्रयोग करना है। पहला सवाल इस प्रकार से है, sin 2x का समाकलन ज्ञात करना। तो सबसे पहले निरीक्षण विधि का प्रयोग करना, तो हमको ये सोच लेना चाहिए कि एक ऐसा फलन जिसका अवकलन sin 2x, हमको यह सोचना sin 2x का शब्द का मतलब क्या है कि एक ऐसा फलन जिसका अवकलन sin 2x है। तो यहाँ पे हम विचार करेंगे sin 2x किसका अवकलज हो सकता है, तो लिखेंगे चूंकि cos 2x, हाँ cos 2x डी बाई dx ऑफ cos 2x इक्वल टू क्या होता है, माइनस sin 2x हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, sin 2x का करेंगे तो cos 2x का करते हैं तो माइनस sin 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी -2 sin 2x हो जाएगी। यहाँ इसको फिर से हम अगर विचार करें इस क्वेश्चन पर तो इसको लिख सकते हैं -2 sin 2x बराबर d बाई dx
और इंटू कॉस 2x हो जाएगा। यहाँ अगर लिखना चाहें तो साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 d/dx ऑफ कॉस 2x। ठीक है, तो अतः इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बराबर, देखो cos 2x का क्या है ना, तो sin 2x का इंटीग्रेशन, sin 2x इसका इंटीग्रेशन है -1/2 cos 2x। ठीक है, आंसर इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन पे विचार करते हैं, यानी कि आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। और sin 2x देख लीजिए एक बार फिर से। sin 2x बराबर हमको बताना कि sin 2x किस फलन का मतलब समाकलन करना, sin 2x का निरीक्षण विधि से समाकलन करना। तो हमारे समाकलन का मतलब ये होता है कि दिया गया फलन किस फलन का अवकलन है। तो cos 2x यानी कि sin 2x हो गया, तो हमको क्या आइडिया मिल रहा है कि sin 2x जो है cos 2x का अवकलन होगा। तो cos 2x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x गुणे 2 यानी कि बराबर -2 sin 2x हो जाएगा। यहाँ -2 sin 2x बराबर dx इंटू cos 2x हो जाएगा। यहाँ sin 2x बराबर -1/2 d/dx इंटू cos 2x हो गया। अब यहाँ पे हम निरीक्षण करने पे क्या हमको पता चल रहा है कि जो ये फलन है -1/2 cos 2x, यहाँ इसको थोड़ा सा और अगर हम इम्प्रूव करें तो लिख सकते हैं d/dx -1/2 cos 2x। ठीक है, यहाँ पे हम अगर निरीक्षण करें तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि -1/2 cos 2x का अवकलन sin 2x है। तो समाकलन की परिभाषा में क्या बताया गया कि समाकलन में क्या होता है, अवकलन करने की प्रक्रिया का एकदम विपरीत है। अवकलन करने की विपरीत प्रक्रिया को हम समाकलन कहते हैं। तो समाकलन यानी कि sin 2x -1/2 cos 2x इंटू का जो है अवकलन है, यानी कि तो इसीलिए हो जाएगा इंटीग्रेशन लेंगे तो sin 2x बराबर -1/2 cos 2x। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है cos 3x। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ इसको मिटा दें तो यहाँ क्या दिया गया है, cos 3x। और यहाँ पे हमको क्या सोचना है, हमको ये तो बताना है कि cos 3x किस फलन का cos 3x का समाकलन ज्ञात करना है। तो निरीक्षण विधि से ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम क्या विचार करेंगे कि किस फलन का अवकलन cos 3x होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि cos 3x है तो sin 3x का क्या होगा, अवकलन तो होगा ही। sin 3x का क्या निकाल लेते हैं हम, d/dx निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस नहीं होगा प्लस ही होगा, cos 3x हो जाएगा और 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 cos 3x बराबर क्या हो जाएगा, d/dx इंटू साइन 3x हो जाएगा। यहाँ cos 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और d/dx साइन 3x हो जाएगा। यहाँ cos 3x बराबर हो जाएगा d/dx 1/3 हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे निरीक्षण करने पर क्या पता चल रहा है कि 1/3 साइन 2x का अवकलन cos 3x है। तो दूसरी भाषा में हम क्या लिख सकते हैं, पता है, देखो इसको दूसरी भाषा में 1/3 साइन 3x 1/3 साइन 3x का अवकलन क्या है, cos 3x है। तो इसी को हम प्रतिवर्ती भाषा में अगर बोलें तो cos 3x का समाकलन 1/2 साइन 3x है। तो लिखेंगे अतः cos 3x बराबर क्या हो जाएगा, इस फलन को लिख देना केवल, यानी कि इंटीग्रेशन लग चुका है तो बराबर हो जाएगा 1/3 साइन हो जाएगा 3x हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है e⁻2x का समाकलन ज्ञात करना है। e⁻2x का समाकलन ज्ञात करना है, वो भी निरीक्षण विधि से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ तो सूत्र तो लगाना नहीं है, हमको केवल निरीक्षण विधि से विचार करना। तो लिखेंगे चूंकि, अब यहाँ देखो क्या सोचना, हमको यही सोचना कि e⁻2x क्या है, किसी फलन का अवकलन होगा, उसी फलन को हमको ढूंढना है। तो क्या हो सकता है, किस फलन का अवकलन हो सकता है, हम जानते हैं कि d/dx ऑफ e⁻2x बराबर क्या हो जाएगा, e⁻2x हो जाएगा। और 2x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ इसको लिख सकते हैं d/dx e⁻2x बराबर 2
ई के पावर 2x, या इसी को अगर हम परिवर्तित कर दें पक्षों को तो 2 ई के पावर 2x बराबर क्या होगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ई के पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। या ई के पावर 2x बराबर हो जाएगा 1/2 डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ई के पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। या ई के पावर 2x बराबर क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ई के पावर 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विचार क्या करना है, यहाँ पे देखने पर, निरीक्षण करने पर क्या पता चल रहा है कि 1/2 ई के पावर 2x का अवकलन ई के पावर 2x है। तो दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि ई के पावर 2x का समाकलन 1/2 ई के पावर 2x है। यानी कि ये क्या है, इसका समाकलन 1/2 ई के पावर 2x है, और 1/2 ई के पावर 2x का अवकलन, यानी कि ये अवकलन है दूसरे, ये जो है दाहिने पक्ष का अवकलन है, और ये जो अंदर वाली बात है ये बाएं पक्ष का समाकलन है। यानी कि 1/2 ई के पावर 2x बाएं पक्ष का समाकलन है, और ये जो ई के पावर 2x है ये दाहिने पक्ष का अवकलन है। यानी कि एक अवकलन बनेगा एक वाले का, और एक दूसरे के क्या, दोनों अवकलन समाकलन है। इसका समाकलन क्या है, 1/2 ई के पावर 2x, और इसका अवकलन क्या है, ई के पावर 2x है। यानी कि देखो फिर से विचार करते हैं, ई के पावर 2x का हमको निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम विचार करते हैं कि किस फलन का ई के पावर 2x अवकलन है। तो हमको आइडिया क्या लगा, ई के पावर 2x का अवकलन जब करते हैं तो ई के पावर 2x गुणे 2 हो जा रहा है, डी बाई डी एक्स ई के पावर 2x बराबर 2 ई के पावर 2x हो गया। या इसी को अगर हम पलट दें, पक्षों को आपस में परिवर्तित करने पर 2 ई के पावर 2x बराबर डी बाई डी एक्स हो गया, ई के पावर 2x हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब 2 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, ई के पावर 2x बराबर 1/2 डी बाई डी एक्स ई के पावर 2x हो गया। या 1/2 को अगर हम डेरिवेटिव्स के अंदर ले जाते हैं तो ई के पावर 2x बराबर डी बाई डी एक्स 1/2 ई के पावर 2x हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब ये देखिए यहाँ पे निरीक्षण करने पर क्या पता चल रहा कि ई के पावर 2x का समाकलन कौन है, 1/2 ई के पावर 2x है। ई के पावर 2x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 ई के पावर 2x, आंसर हो गया। ठीक है। अब इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन दिया है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया, और पूछा गया कि बताइए ax प्लस बी का होल स्क्वायर किस फलन का अवकलन समाकलन है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि ax प्लस बी के पावर कितना है, 2 है, तो मान लेते हैं कि हम 3 पे मान के चलते हैं। यानी कि ये बताइए समाकलन, यानी कि इसका अवकलन बताना कि ये किस फलन का अवकलन है, यानी कि समाकलन वही हो गया। तो जरूर जाहिर सी बात है कि इसका समाकलन जो भी 3 घात का रहा होगा, तो हम जानते हैं कि लिखेंगे चूंकि डी अपान डी एक्स ax प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। तो इसका समाकलन क्या होगा, 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ax का करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। या लिख सकते हैं इसको d अपान डी एक्स ax प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि पक्षों को आपस में परिवर्तित करने पर देखो क्या मिलता है, 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी अपान डी एक्स और ax प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। या इसको दूसरे भाषा में हम लिख सकते हैं ax प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3 ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स हो जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। या इसको थोड़ा सा और सुधार रूप से अच्छे रूप से लिखें तो ax प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा और बटे हो जाएगा 3। देखो बस थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर हमको कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर क्या निकल के आया। ax प्लस बी के होल स्क्वायर का जो ये जो है ax प्लस बी बटे 3a के पावर 3 का क्या है, ये अवकलन है। यानी कि अवकलन है। तो अतः निरीक्षण करने पर क्या पता चलेगा, निरीक्षण करने पर क्या हो जाएगा, अगर इसका हम समाकलन निकालें तो इसका समाकलन क्या होगा, ये वाला टर्म समाकलन हो जाएगा। तो निरीक्षण से ax प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ax प्लस बी इंटू डी एक्स प्लस बी
क्यूब हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम निरीक्षण विधि से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।